A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 12th, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ बेटे हम वजाहत कर रहे हैं हकीम मोमिन खान मोमिन की गज़ल नंबर 2। इसके कुछ अशार, शायद 4 अशार, पहले वाले 4 अशार हमने तशरीह किए हैं पहले वाले लेसन में। तो आज का लेसन हम शुरू कर लेते हैं इसी गज़ल से, शायर नंबर 5 से आगे बढ़ाते हुए। जहाँ बेटे अच्छे से ध्यान रखना, समझ लेना, अच्छे से सुन लेना, समझ लेना और ख़ुद ही तशरीह बनाने की, अशार की तशरीह बनाने की कोशिश कर लेना। जहाँ बेटे शेर नंबर 5 है गज़ल का। कोई बात ऐसी अगर हुई, कोई बात अगर ऐसी हुई कि तुम्हारे जी को बुरी लगी, कोई बात ऐसी अगर हुई कि तुम्हारे जी को बुरी लगी, तो बयां से पहले ही, यहाँ पे यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, लफ्ज़ है यहाँ पे बयां, तो बयां से पहले ही बोलना तुम्हें याद हो कि न याद हो। फरमाते हैं शायर गज़ल के इस शेर में अपने महबूब से, ऐ मेरे महबूब, अगर कभी हमारे आपस में यानी मुझसे कोई कभी ऐसी बात भी अगर होती जो तुम्हारी दिल को बुरी लगती होती, जिसे तुम्हारे दिल को ठेस पहुँचती, जो तुम्हारे दिल को नहीं भाती, तो लेकिन मोहब्बत को जोश में लाकर, मेरी मोहब्बत को जोश में लाकर कभी आप मेरे को बहुत अच्छे से चाहते थे, मुझसे मेहरबानी करते थे, तो इस मोहब्बत को जोश में लाकर आप इस बात को बयां से पहले ही यानी कहने से पहले ही बोल देते। यानी आप इस बुरी बात की, जो आपको कहीं मेरी कोई बात बुरी लगती, जो आपको कहीं मेरी बात से तेरे दिल को ठेस पहुँचते, वह आप बयां करने से पहले ही बोल जाते, मोहब्बत को जोश में लाते। मेरी मोहब्बत को जोश में लाते हुए आप इस बात की शिकायत भी मुझसे नहीं करते, बल्कि बोल जाते थे। न मालूम तुम्हें वह दिन आज याद है या नहीं है, लेकिन मेरे को अच्छे से एक एक बात आपकी मोहब्बत की याद है। तो आप कभी मेरे से इतना मोहब्बत करते थे कि अगर कभी मुझसे कोई ऐसी बात भी होती जो आपको भाती नहीं, जो आपको तकलीफ़ देह महसूस होती, जो आपको बुरी महसूस होती, तो लेकिन फिर भी मेरी मोहब्बत में आप वो बात मुझसे बयां नहीं करते, उस बात की कभी शिकायत ही नहीं करते, बल्कि ऐसे ही भूल जाते थे मेरी ऐसी बातों को भी। न मालूम तुम्हें वो दिन आज याद है या नहीं याद है। एक और शेर, हुए इत्तेफाक से गर बहम, तो वफ़ा जताने को दम बदम, हुए इत्तेफाक से गर बहम, तो वफ़ा जताने को दम बदम, गिले मलामत उकरबा, तुम्हें याद हो कि न याद हो। फरमाते हैं अगर हम इत्तेफाक से अचानक एक दूसरे से मिलते, गर बहम हो जाते, गर बहम यानी एक दूसरे के साथ हो जाते, तो हम अपनी अपनी वफ़ा हर वक्त हर हमेशा दम बदम हर वक्त हर हमेशा अपनी अपनी वफ़ा जताते रहते थे, अपनी अपनी वफ़ादारी का जिक्र करते रहते हैं एक दूसरे से। जब हम कभी आपस में मिल जाते इत्तेफाक से भी, तो फिर उस वक्त भी हम एक दूसरे से अपनी मोहब्बत की वफ़ादारी का बयान करते और अपने रिश्तेदारों के गिले शिकवे, अपने रिश्तेदारों की लानत मलामत, अपने रिश्तेदारों की डांट डपट जो अक्सर वो करते रहते हैं हमारी मोहब्बत पर, तो इसकी शिकायत करते रहते हैं, इसका ज़िक्र करते रहते हैं एक दूसरे से। यानी महबूब आशिक से उनके रिश्तेदारों की मलामत, उनके रिश्तेदारों के डांट डपट, उनके रिश्तेदारों की लानतान की शिकायत करते हैं आशिक से, और आशिक महबूब से उनके रिश्तेदारों की लानत मलामत, उनके रिश्तेदारों की डांट डपट का जिक्र करते रहते थे। तो ऐ मेरे महबूब, क्या आपको वो दिन याद है या नहीं है, लेकिन मेरे को अच्छे से याद है वो दिन भी। एक और शेर, कभी हम में तुम में भी चाहती,
कभी हमसे तुमसे भी रात थी, कभी हम भी तुमसे थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। फरमाते हैं, ए मेरे महबूब, कभी हम एक दूसरे को चाहते थे, एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, एक दूसरे को साथी समझते थे, एक दूसरे के साथ साथ रहते थे। कभी हमसे तुमसे भी राती, कभी हम और तुम, कभी आशिक और माशूक एक दूसरे के साथ साथ रहते थे, एक दूसरे को चाहते थे, एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। कभी एक दूसरे को हम ये आशिक और महबूब हम और तुम कभी एक दूसरे को अपना आशना समझते थे, अपना रिश्तेदार समझते थे, अपना राजदार समझते थे। क्या मालूम आज वो दिन भी तुम्हें याद हैं या नहीं हैं, लेकिन ए मेरे महबूब, आपके आशिक को वो दिन भी अच्छे से याद है। एक और शेर, आखिरी वाला शेर, जहाँ पर शायर ने अपना तखल्लुस भी इस्तेमाल किया है, तो ये शेर गज़ल का मकता भी बन गया है, जहाँ पर शायर अपने तखल्लुस का इख्तियार करता है। तो ये शेर यूँ मुलाहिज़ा फरमाइए, जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, मैं वही हूँ मोमिन मुबतला, मैं वही हूँ मोमिन मुबतला, तुम्हें याद हो कि न याद हो। फरमाते हैं, ए मेरे महबूब, मैं वही मोमिन हूँ, ए मेरे महबूब, जिसे आप कभी अपने आशनाओं में शुमार करते थे, अपने रिश्तेदारों में शुमार करते थे, गिनते थे अपने रिश्तेदारों में, अपने आशनाओं में, अपने अपनों में, और जिसे आप कभी कहते थे बावफा, वफादार आशिक जिसे आप कभी कहते थे। मैं आज भी वही मोमिन मुबतला हूँ, आपके मोहब्बत में, आपका विसाल हासिल करने में आज भी मुबतला हूँ, आज भी परेशान हूँ। वही मोमिन मुबतला, वही बेचैन और परेशान मोमिन, मैं वही आज भी वही आशिक हूँ आपका, जिसे आप कभी अपना समझते थे, अपना आशना समझते थे, अपना रिश्तेदार, अपना राजदार समझते थे, अपना बावफा वफादार आशिक समझ। मैं आज भी वही मोमिन मुबतला, परेशान, गमगीन और आपकी मोहब्बत का मुंतज़िर मोमिन हूँ। न मालूम तुम्हें आज भी मेरी याद कहीं याद है या नहीं है, तुम्हें मेरी कोई याद आती है या, लेकिन मुझे आज भी तुम्हारी याद बराबर सताती रहती है। मैं आज भी वही मोमिन हूँ जो कभी आपका रिश्तेदार होता था, आपका बावफा आशिक था, आपका अपना था। मैं आज भी वही मोमिन मुबतला, परेशान, गमगीन मोमिन हूँ। न मालूम तुम्हें मेरी याद कहीं है भी या नहीं है, लेकिन मुझे बराबर आपकी याद आज भी है। जहाँ बेटे, ये था आज का लेसन, गज़ल नंबर 2 मोमिन खान मोमिन की, जो इसी लेसन के साथ ख़त्म हो जाती है। तो जी हाँ, इस वक्त इस लेसन में इतना ही, बाकी अल्लाह निगहबान, वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।